हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थर्ड लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस कर लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रोपोर्शन डिस्कस कर लिया है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेल-लुसिग लॉ। ये चार लॉ आपको पता है कि मास पे डिपेंडेंट है, तो आज भी हम जिस लॉ की बात करेंगे वो भी मास डिपेंडेंट होगा। तो बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसने प्रपोज किया था, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था। ये दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। ठीक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया है जॉन डाल्टन ने 1803 में। और इन्होंने क्या कहा था? वैसे तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इसे एग्जांपल समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले बात करते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या था। तो बात करें अगर हम स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट ये कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स मास of the other bear a simple whole ratio to each other। अब बहुत कंफ्यूजिंग का स्टेटमेंट है, बट अगर स्टेटमेंट ना समझे, अगर हम इससे सिंपली कहना चाहेगा, इसका हम कंफ्यूजन निकाले, तो ये इतना सा कहना चाहते हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से बात सुनिएगा, अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस केस में अगर हम किसी एक का मास जो है फिक्स कर दें, तो जो दूसरे का मास है उसका जो मास रेशियो आएगा सिंपल होल रेशियो आएगा। इनका कहना है था। अब बात करते हैं कि ये कहाँ लगता है। यही लगता है व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। ये आपको इसी से पूछ लिया जाए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ लगता है। आप इसे कैसे पहचानेंगे कि आप देखोगे कि पहले पूरा डेरिवेशन करोगे, जो इसका डेरिवेशन है जो आपको आगे करवाने वाला हूँ, क्या आप वो करोगे, या फिर सिंपल आपको पहचानना है कि कैसे ये लगेगा, किस कंडीशन पे ये लॉ लगेगा। तो ये एप्लीकेबल ओनली जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, ये सिंपल से ये लॉ इस जगह पे लगेगा, इससे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लॉ लगेगा। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं, यानी कि वाटर भी बनाते हैं, और H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, अब इनका अगर सिंपल हम मास रेशियो देखना चाहें, अगर हम मास रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन H2O में बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मास आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन आ जाएगा 16। ठीक है, 2:16 आ जाएगा। वही H2O2 की बात करें तो H2 यहाँ भी 2 है, और एक हाइड्रोजन का मास 1, तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? दो ऑक्सीजन का मास जाएगा 32। ठीक है, 2 32। और अगर हम इसे सिंपल रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? सिंपल आएगा ये, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 60:32, यानी कि 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, ये आया लिखा भी है। तो अब ये 1:2 आया कैसे? पहली बात तो हमें क्या करना है, किसी भी एक एटम का, देखिए जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड है, इसके किसी एक एटम को हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे फिक्स है ऑलरेडी। यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, हाइड्रोजन यहाँ फिक्स है। अगर हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दें, यहाँ भी फिक्स हो गया, यहाँ भी फिक्स हो गया। जो ऑक्सीजन का और O2 का, जो O और O2 का जो मास रेशियो है क्या है? 16:30। तो 16:30 है, इसको सिंपल करेंगे तो 1:2 आएगा। ये तो सिंपल रेशियो आ गया, सिंपल रेशियो, और यही ये लोग कहना चाहता है। अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊँ तो देखिए, यहाँ H2O है और यहाँ H2O2 है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ इस केस में मानते हैं कि हम हाइड्रोजन को कांस्टेंट हाइड्रोजन का फिक्स ना करने के बजाय ऑक्सीजन का फिक्स करते हैं। तो ऑक्सीजन का फिक्स कैसे करेंगे? यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी हम ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए मैं यहाँ सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ क्या होगा? अब आपको पता है कि ये हाइड्रोजन क्या है? H2 है, और ये दो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 H2 का मास कितना हो गया? 2, और 2 H2 का मास हो जाएगा 4, यानी कि 4:। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन हो जाएगा 4:32। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2:32। ये बात आपको समझ में? इस केस में हमने क्या किया? O2 को
फिक्स किया है, O2 को हमने फिक्स किया, ठीक है, ये O2 फिक्स है, यहाँ भी O2 32 आ रहा है, यहाँ भी O2 का मास 32 आ रहा है। तो हम किसका रेशियो देखेंगे, हम देखेंगे जिसका हमने फिक्स नहीं किया, यानी कि इस केस में हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है 4:2, यानी कि ये भी आ रहा है 2:1, यानी कि ये भी क्या है सिंपल रेशियो है। सो कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम एक जो दो एलिमेंट मिलकर दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस केस में अगर हम किसी भी एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें, जैसे हमने इसमें H2 इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स किया था इस एग्जांपल में, और इस एग्जांपल में हमने O2 को फिक्स किया है, तो इन दोनों ही केस में जिसको हम फिक्स करेंगे और जिसको हम फिक्स नहीं करेंगे, फिक्स वाला तो ठीक है, जिसको फिक्स नहीं करेंगे उसका जो मास रेशियो आएगा सिंपल होल रेशियो आना चाहिए, लॉ कहता है, और यहाँ ये प्रूफ भी हो गया है। बात करते हैं और एग्जाम्पल के बारे में। तो आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड सुने, नाइट्रो ऑक्साइड के बारे में पढ़ा है। सो आपको पता है कि बहुत सारे नाइट्रो ऑक्साइड होता है, हम कुछ ले लेते हैं, जैसे NO ले लिया, NO2 ले लिया, N2O ले लिया, N2O2 ले लिया, N2O3 ले लिया, N2O4 ले लिया और N2O5 हमने ले लिया। 5-6 हमने कंपाउंड ले लिए। ये कंपाउंड में क्या है, दो से ज्यादा एलिमेंट नहीं हुई, यहाँ पे नाइट्रोजन ही है और ऑक्सीजन ही, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इस टेबल में मैंने क्या किया है कि ऑक्सीजन, इस केस में आप क्या देख सकते हैं, NO है, NO2 है, N2O है, N2O2 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। तो इस केस में ऑलरेडी नाइट्रोजन मोस्टली केसेस में फिक्स है, नॉट मोस्टली केसेस में बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस केस को समझाने के लिए आपको नाइट्रोजन को फिक्स किया है। आप चाहेंगे तो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। मैं इसको आपको नाइट्रोजन से समझा देता हूँ। अब पहले यहाँ पे एक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो यहाँ N2 2 है, यहाँ भी N2 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन जो ऊपर के दोनों केस है, जो फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, इस केस में जो N2 है, सॉरी N है, वो सिंगल है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। सो इसको मैं क्या कर देता, 2 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए क्या हो रहा है। सो इसको अगर हम फिक्स करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 × 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 14 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन यहाँ 2 नाइट्रोजन गए। अगर मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, देखिए इसको मैं पहले क्लियर करके लिख देता हूँ। क्या हो गया यहाँ पे मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 32 दिया है, यानी कि 2 का दिया था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 14 × 2, और मास निकाल रहे हैं तो 2 नाइट्रोजन का मास 14 × 2, 1 का 14 होता है, 2 का 14 × 2, और ऑक्सीजन का 16 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20:32, ठीक है, 20:32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 32 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, ये सिंपल हो गया। तो अब यहाँ पे N2 है, यहाँ भी N2 है, यहाँ भी N2 है, यहाँ भी 2 N2 है, यहाँ भी 2 N2, यहाँ भी, मतलब हर जगह पे हमने क्या किया 2 N2 कर दिया। अब इनके मास रेशियो कंपेयर करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नाइट्रोजन का मास है 14 × 2 यानी 28 हर जगह फिक्स है। तो इस केस में जो ये नाइट्रोजन है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही क्लियरली, ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे 28 फिक्स है। वेरी कौन कर रहा है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, तो हमें किसका रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 28 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हट गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या 16 का, हाँ एक्चुअल में टेबल आ रहा है, तो 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 16 यहाँ 2 टाइम्स में 16 2 32, 16 4 64, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80। तो रेशियो क्या आ रहा है, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:4:1:2 2:3:4:5। मीन्स क्या है, ये एक सिंपल होल रेशियो, क्या ये सिंपल होल रेशियो, हाँ आपको पता है सिंपल नंबर आए तो सिंपल होल रेशियो, ना फ्रैक्शन का फॉर्म आया ना कोई डेसिमल का फॉर्म, डेसिमल का फॉर्म आना भी नहीं चाहिए, फ्रैक्शन का भी फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, और ये प्रूफ करता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उस केस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के केसेस में ये जो लॉ है एप्लीकेबल है। जब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट हमने जो डिस्कस किए इन केस में भी ये एप्लीकेबल है। अगर आप CH4 और H2 में भी अगर आप H2 को अगर फिक्स करेंगे तो भी आप इस रूल को प्रूव कर पाएंगे। इसके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो लॉ है समझ में आया होगा। सिंपल सा लॉ था, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिंपल से ये कहना चाहता है कि अगर दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं और अगर वो 2 से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनका अगर उनमें से किसी एक
एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स कर देते हैं तो बाकी जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो मास रेशियो आएगा सिंपल होल रेशियो आना चाहिए। ये लोग कहाँ एप्लीकेबल है, सिंपल लो ये एप्लीकेबल वहीं है जहाँ पर दो एलिमेंट मिलकर बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।